आज हम जानेंगे करणी माता के मंदिर के रहस्य के बारे में, जो स्थित है राजस्थान के बीकानेर जिले से 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर। इसे बनवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने और यह बना था 1530 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि जो माता करणी थी वो एक शक्ति का स्वरूप थी और ब्रह्मचारी भी थी, जिसके कारण उन्होंने अपने पति देपा जी की शादी अपनी छोटी बहन से करवा दी। जिसके बाद उनके 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे थे लक्ष्मण जी। एक बार लक्ष्मण जी स्नान करने के लिए पास के कपिल सरोवर में गए और वहाँ पर उनकी डूबने से मौत हो गई। उसके बाद उनकी छोटी बहन, करणी माता की छोटी बहन जो थी, उन्होंने करणी माता से कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो इस पर माता करणी जो है वो उस बालक को अपने हाथ में उठाकर जहाँ आज मंदिर स्थापित है वहाँ पर गर्भगृह में गई और दरवाजे को बंद कर लिया और कहा कि दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा। उसके बाद उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज जी को बुलाया और उनसे कहा कि लक्ष्मण को जिंदा कर दो। इस पर यमराज जी ने कहा कि अगर मैं इनको जीवित कर दूंगा तो जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, जो कालचक्र है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस पर करणी माता ने कहा कि आज के बाद जो भी मेरे यहाँ के रिश्तेदार हैं वो मरने के बाद आपके पास नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे जहाँ पर मैं रहूँगी। तो इस तरीके से करणी माता का जो मंदिर है वो बना। यहाँ पर हजारों चूहे पाए पाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये सब वही हैं जो मृत्यु के बाद यमराज जी के पास नहीं गए और माता करणी के पास ही रहते हैं। उनमें कुछ चूहे ऐसे हैं जो सफ़ेद रंग के हैं, जिन्हें देख पाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये चूहे जो होते हैं बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सफ़ेद चूहे हैं ये वही वो 4 पुत्र हैं जिनकी माता करणी ने बहुत ही अच्छे से देखभाल की थी। तो ये है माता करणी का रहस्य कि वहाँ पर हजारों चूहे क्यों पाए जाते हैं, और ये भी है कि वहाँ जो चूहे रहते हैं उनका खास देखभाल किया जाता है और वहाँ उनको रिश्तेदार के रूप में ही समझा जाता है। माता करणी के दर्शन करने जो श्रद्धालु जाते हैं वो बहुत ही श्रद्धापूर्वक वहाँ पर माता का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जो पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने के लिए आते हैं कि इतने चूहे एक साथ कैसे पाए जाते हैं। और जहाँ पर काले और सफ़ेद चूहे एक साथ नहीं मिलते हैं, वहाँ पर काले और सफ़ेद चूहे भी कैसे दिख जाते हैं। तो जो सफ़ेद चूहे हैं उनको देख पाना, अगर कोई जाता है और सफ़ेद चूहे दिखते हैं तो उसे ही बहुत पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस मनोकामना के साथ कोई व्यक्ति आया हुआ है उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, रोचक लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।